राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान के अनेक भक्त हुए हैं और ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति और अपने भजन के प्रताप से लाखों करोड़ों लोगों को भगवान की भक्ति में लगाया है, उनका आश्रय ग्रहण कराया। तो ऐसे ही एक गौड़िया संप्रदाय के वैष्णव भक्त हुए हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। तो उन्होंने वृंदावन में रहकर राधा श्याम सुंदर की उपासना की, राधा माधव को अपने भजन से रिझाया और फिर विश्व भर में जाकर उनका प्रचार किया। और जो विदेशी लोग हैं, जो बिल्कुल एक तरह से सनातन धर्म को तो समझते नहीं थे, बल्कि हम ये कहें कि वो संस्कारी ना संस्कारी थे, ना भगवान में उनकी आस्था थी, लेकिन उन लोगों को उन्होंने जोड़ा और उनको भगवान की सगुण भक्ति सिखाई। तो उन्हीं ऐसे प्रभुपाद जी की आज हम आपको वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर स्थित भजन कुटी के दर्शन करा रहे हैं कि जिन्होंने बहुत छोटी सी कुटिया में रहकर अपने भगवान को रिझाया, भगवान का भजन किया। तो आइए उनके कक्ष में आपको हम लेकर चलते हैं। ये उनकी भजन कुटी है, इसके दरवाजे से हम अंदर चलेंगे और ये राधा दामोदर मंदिर के बिल्कुल उसी प्रांगण में है। और उसी प्रांगण में जहाँ राधा दामोदर के दर्शन करते हैं तो उसी जगह पर प्रभुपाद जी का कक्ष है और यहाँ इसी भजन कुटी में प्रभुपाद जी यहीं रहा करते थे और यहीं उन्होंने अपने इष्ट भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना की और यहीं से समूचे विश्व के भक्तों को उन्होंने उपदेश दिया और भगवान कृष्ण की भक्ति में उनको लगाया। तो ऐसे प्रभुपाद जी आप देख रहे हैं, उनका ये एक विग्रह यहाँ स्थापित किया गया है जो भक्तों को कहीं ना कहीं आनंद और उल्लास उनके मन में पैदा करता है। उन्हें ये आभास होता है कि प्रभुपाद जी भले ही पंच तत्व शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी वाणी, उनके उद्देश्य और उनके जो उपदेश हैं वो भक्तों के बीच में आज भी विराजते हैं। तो बिल्कुल साधारण कक्ष है, भले ही आज भक्तों के दर्शन के लिए इसको थोड़ा रेनोवेट किया है, लेकिन बहुत साधारण कुटिया, जो ब्रज में इनको कहते हैं कुटिया, उस तरह की कुटिया है। तो आज उनके जो अनुयायी हैं वो आकर यहाँ भजन करते हैं, उनको एक अपार शांति यहाँ मिलती है। और आइए अब प्रभुपाद जी की वो किचन भी दिखाते हैं। छोटा सा एक इसी का एक भाग है जो इसके ठीक सामने है, जहाँ प्रभुपाद जी अपना स्वयं अपने हाथ से वो भगवान का प्रसाद तैयार करते थे। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा कक्ष है और जैसा उसका आकार था उसी में उन्होंने बना दिया, ऐसा नहीं कि अपने लिए बहुत सुविधाएं की हों। तो ये प्रभुपाद जी का यहाँ भी एक उनके भक्तों ने एक विग्रह स्थापित किया है। और ये देखिए प्रभुपाद जी के किचन का हम दिखाते हैं। एक छोटी सी चौकी है और वहाँ भगवान की आरती के शंख चक्र आदि रखे हुए हैं और आरती रखी हुई है, घंटी रखी हुई है, आचमन का पात्र है, आचमनी है और 3 थाली हैं। यानी एक थाली में भगवान का भोग लगाते हैं, एक थाली में वो स्वयं प्रसाद पाते थे और एक थाली उन्होंने अतिथि के लिए रखी कि कोई भी अतिथि आए तो उसको प्रसाद किए। यानी मात्र 3 थाली हैं, 3 कटोरी हैं और 3 गिलास हैं। तो ये इतने सीमित संसाधनों में उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। और इसी के साथ आज तिलक पत्रिका के माध्यम से देख रहे हैं, इतने नज़दीक हम प्रभुपाद जी के कक्ष में उनके और विग्रह के पास बैठे, तो हमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ महसूस हो रही है। लग रहा है कि हम एक सात्विक स्थान पर हैं और ऐसे संत के कक्ष में और उनके किचन में हैं, जहाँ रहकर उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उनकी कृपा प्राप्त की और करोड़ों लोगों को भगवान से जुड़ा, उन्हें वैष्णव बनाया, उन्हें महामंत्र का जाप दिखाया, उन्हें कृष्ण की भक्ति कैसे की जाती है वो सिखाया, तिलक चंदन की परंपरा सिखाई, गले में तुलसी की कंठी बांधना सिखाया। तो विश्व भर में आज जो हरिनाम की गूंज हो रही है उसमें प्रभुपाद जी का एक अनूठा योगदान है जो कि हमेशा याद किया जाएगा। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने प्रभुपाद जी के वृंदावन स्थित उस भजन कुटी के दर्शन किए और उनके किचन के दर्शन किए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।